धरती देखी तिन तैसी। जो तत्वदर्शी महात्मा है उनके सामने जाकर प्रणिपातेन च प्रश्नया। एक बार महाराज विदेहराज जनक जी ने जब नौ योगेश्वरों से प्रश्न किया कर्म के विषय में, बोले यही प्रश्न हमने सनकादि से किया था, पर वो मौन रहे, उत्तर क्यों नहीं दिया? तो उनका इसलिए नहीं दिया कि आप उस समय अनाधिकारी थे। उस समय आप अनाधिकारी थे इसलिए वो मौन थे। मौन का मतलब अज्ञान नहीं है कि वो उत्तर देने की सामर्थ्य नहीं, आप अधिकारी नहीं इसलिए चुप है। तो हे सनातन, संतों के पास जाकर के दैन्य भाव से उन्हें सबसे बड़ा देवता मानते हुए कि साक्षात प्रभु है, फिर उनके चरणों में बैठकर दैन्यता से प्रश्न करे, तब जो वो बोलते हैं उसका मनन करे, तो उसके हृदय में भगवान की अनन्यता आ जाएगी, प्रेम का मार्ग खुल जाएगा। बहुत बातों में क्या तुम्हें सार बात बताता हूं कि प्राणी मात्र का परम पुरुषार्थ है भगवत प्रेमी महात्मा के संग से श्री कृष्ण के नाम रूप लीला धाम में रंग जाना। परम आराध्य प्रभु वृंदावन चंद्र ये पुरुषार्थ को नहीं देखते हैं, ये अपने आश्रय और अनन्यता को देखते हैं। ये बड़ी तसल्ली वाली बात है। ये पुरुषार्थ नहीं देखते तुम कितने बड़े तपस्वी हो, कितने, ये मेरा है बस। अवगुण करे समुद्र सम प्रियाजू का स्वभाव, गणत ना अपनो जा, ये मेरा है। अनन्य भाव जो संसार के संबंधों से आंतरिक मुख मोड़कर पतित पावन प्रभु की आराधना करता है, वो इस संसार समुद्र से मुक्त हो जाता है। सर्व शास्त्रों को मथ करके ये तुम्हें सार बात बता रहे हैं। क्या? आराध्यो भगवान ब्रजेस्तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूर वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्राग्रहो ना परः। महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं समस्त शास्त्रों का, समस्त संतों का सार मत हम तुम्हें बता रहे हैं। वृंदावन का आश्रय, वृंदावन बिहारी का आश्रय, निरंतर उनका नाम जप ये भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से होता है। महात्माओं का संग और भगवत आराधना ये निश्चित भगवत प्राप्ति करा देती है। सनातन जी ने महाप्रभु के चरणों में मस्तक रखा। महाप्रभु ने हाथ फिराते हुए कहा, कुछ समय तक हमारे पास रहो और इसके बाद जहां भक्ति मूर्तिमान होकर नृत्य करती वृंदावन चले जाओ और आजीवन वहां वास करो। भिक्षावृत्ति से ब्रजवासियों की टूक पाओ और वृंदावन। तो 2 महीने महाप्रभु के पास काशी में रहे। इसके बाद वृंदावन आकर के जो ब्रज में अद्भुत भजन किया रूप जी ने, सनातन जी ने, तो प्रसिद्ध है भक्तमाल में पावन चरित्र उनका। पूज्य श्री रघुनाथ दास जी गोस्वामी जी, ये इनकी बाल्यावस्था थी। कितना स्वच्छ हृदय होता है भगवत प्रेमी महात्मा का, बाल्यावस्था में भी। ये बाल्यावस्था में ही नाम प्रेमी थे। बाल्यावस्था बहुत बड़े घराने के थे श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी। काम क्रोध लोभ तो इनको छू ही नहीं गया था। वैसे पहले देखा हमने गांव में कि 15-16 वर्ष तक तो बच्चे एकदम निर्विकार निर्मल। ये मोबाइल भगवान जब से पधारे हैं सबके कर कमल में, तब से बड़ी बुरी दशा होती चली जा रही नवीन बच्चों की। वो जो मन आवे सो देखते हैं, जो देखते हैं वही मनन करते हैं, वही आचरण में उतारते हैं। इसीलिए बहुत बुरी तरह जो हमारे जीवन की उन्नति की नींव है वो नष्ट होती चली जा रही नए बच्चों में। 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था के बच्चों को सांसारिकता का संपूर्ण ज्ञान, ये है आज के बौद्धिक स्तर की भूमिका।
जबकि उनको पढ़ाई में, उनको संयम में, उनको सदाचार में ढलना चाहिए तो उल्टी रीति में ढल रहे हैं। इसीलिए बहुत संकट में हमारी आगे पीढ़ी है। अगर संभली नहीं ना तो बहुत संकटपूर्ण। नए नए 18-18, 20-20 वर्ष के बच्चे ड्रग्स का इंजेक्शन लगा रहे हैं। सोचो उनकी क्या जीवन रह गया, अब उसके बिना जी नहीं सकते। और ना वो माता पिता से बताते हैं ना कोई, और वो इतनी बुरी स्थिति को प्राप्त, अब उनको चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। पहले उनको दोस्तों ने फ्री चखाया, फिर धीरे 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 वो व्यसनी बन गए। फिर आज समाज में बहुत ये व्यसन, व्यभिचार, छल कपट मानो एक तांडव कर रहा है, और उसे सुख माना जाता है, उसे उन्नति मानी जाती है। पर निर्मलता उन्नति है, निष्कामता उन्नति है, ये लोग नहीं समझ पा रहे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का हृदय बचपन से ही बहुत ही शांत स्वभाव का। उनके घर में भी ठाकुर जी विराजमान थे, जैसे पूजा गृह होते, तो बचपन में ही ठाकुर जी के सामने बैठ जाते और मानो भगवान से बात करते, परम पावन प्रभु से बात करते, प्रभु के चरण स्पर्श करते जो छवि में, और उनका नाम कीर्तन करते। ये होता है पूर्व का कोई ऐसा भजन होता है जो बचपन में अपना रंग दिखाता है, जो भगवान कहते हैं जैसे मेरा भक्त है नामे भक्ता प्रणश्यति, एक जन्म में भगवत प्राप्ति वाली बात नहीं बन पाई तो फिर अगला जन्म महाभागवत का देते हैं। वो ऐसा जन्म देते हैं बचपन से भगवान का भजन, भगवान का मार्ग का अनुसरण, ये महाभागवत है श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी। अभी तक इनके हृदय में किसी भी बात का आकर्षण नहीं था। जिसके हृदय में किसी बात का आकर्षण नहीं होता, उनको आकर्षण करने के लिए माया नहीं, भगवान के प्रेमी महात्मा जन पधारते हैं। ऐसा ही होता है। इनके पिता हिरण्य मजूमदार और उनके भाई गोवर्धन मजूमदार ये राजा महाराजा की तरह थे, ऐसा वैभव इनका था। बड़े जमींदार थे और बहुत ही बादशाह की तरफ से इनको सुविधाएं मिली हुई थी, स्वयं राजा महाराजा की तरह थे। अगर गंगा जी भी आचमन करने जाना है रघुनाथ दास गोस्वामी जी को तो 4 बेतधारी और पालकी पे बैठकर, बालक हैं 4 बेतधारी इधर उधर चल रहे, पालकी से उतरे, गंगा जी का आचमन किया, पालकी में बैठे, घर आए। ऐसा 20 लाख रुपए उस समय आमदनी थी, 20 लाख रुपए की। 12 लाख रुपए बादशाह देता था क्योंकि मजूमदार थे। लाखों रुपए की जिसकी आमदनी उस समय, उसके क्या ठाट बाट होंगे। आज के करोड़ रुपए और उस समय के 20 लाख रुपए शायद, या और करोड़ से भी ऊपर हो सकते। इतने धनी होने पर उनके दोनों जो पिता थे, मतलब पिता और पिता के भाई, बड़े ही धर्मात्मा प्रकृति के थे। महाप्रभु चैतन्य देव जी तो जान रहे ना कि मेरा एक निज पार्षद कहां पल रहा है। कभी कभी ठाकुर हरिदास जी जब उधर से जाते थे तो उनके यहां जाते थे, वो भक्तों का सम्मान करते थे। हरिदास जी की नाम निष्ठा देखकर रघुनाथ दास जी के नाम में प्रीति हुई थी, तो बचपन से ही कृष्ण कृष्ण कृष्ण। महात्मा रघुनाथ दास जी बाल्यावस्था में इतने तेजस्वी थे कि जो देखता वो लुभायमान हो जाता। लावण्य ऐसा, आकर्षण ऐसा, नाम जप का ऐसा, गंभीर स्वभाव, बहुत कम बोलना, ठीक किसी को उत्तर न देना,
क्योंकि नाम जब छूट जाएगा, अगर ठीक से ज्यादा बातचीत करेंगे, कम बात करना। बहुत अच्छे कृपा पात्र जन होते हैं जो ज्यादा बातचीत नहीं करते। राधे राधे, कहाँ जा रहे हो, क्या है, क्यों न राधे राधे भी बोलना, अंदर बोलना है राधे राधे, चुपचाप निकलो। ये संसार है, राधे राधे बोल रहे हैं, हाँ हम अंदर से बोल रहे हैं, तुम बोलो 2 बार, हम हर श्वास बोल रहे हैं राधे राधे, आगे बढ़ो। अगर कोई बड़ा पूज्य आता तो साष्टांग दंडवत करके चुपचाप एक तरफ बैठ जाते, बड़ी नम्रता, मानो स्वर्ण हो और उसमें भी सुगंध हो, ऐसे थे रघुनाथ दास जी। कोई ऐसा नहीं था जो इनको देखकर मोहित ना हो जाए, गले से लगाना ना चाहे बालक। अब तो कुलगुरु बलराम आचार्य को संस्कृत पढ़ाने के लिए रघुनाथ दास जी अपनी जो ग्रंथ पोथी उनको लेकर आचार्य के घर जाते और पोथी रख देते, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नाम में इतनी प्रीति, पढ़ने में रुचि नहीं होती कि इन सब का सार है नाम, बस नाम नहीं। ये देखो बड़े महापुरुषों को होता है, आप अनुकरण ऐसा ना करना कि पढ़ाई के समय तो नाम ही हम जपेंगे और इस समय और अन्य समय उद्दंडता। ये हर समय भगवदानंद में डूबे वाले अवतारी महापुरुष हैं। सरल स्वभाव कोमल प्रकृति पर रघुनाथ दास जी के हृदय में हरिदास जी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। नाम प्रेमी जो ठाकुर हरिदास जी, जिनकी पीछे चर्चा सुनी, इसीलिए वो किसी समय भी नाम नहीं छोड़ते थे। बाल्यावस्था में कभी कभी वो गुरुदेव के पढ़ाने पर भी खड़े हो जाते और नाम कीर्तन करने लगते, भावावेश आ जाता। वो देखते रघुनाथ दास जी की नाम प्रियता, मन ही मन सोचते कि ये तो कोई अवतारी पुरुष है जो इतना नाम जापक है। जब उनकी अवस्था थोड़ी बड़ी हुई तो वैभव तो खूब था ही, पर उनका मन किसी भी वैभव भोग में नहीं लगता। उनका हृदय ये लगता कि भागो भागो यहां से। ये ऐसा ही होता है, ये पूर्व का होता है, ये विचारों का नहीं होता है कि उनके विचार आए फिर वैराग्य ले लिया, ऐसा नहीं होता। ये पूर्व की धरोहर होती भजन की, वो भगाते हैं, ऐसा होता है। तो भागो भगवान की तरफ, भागो भगवान को प्राप्त करो। रघुनाथ दास जी के हृदय में जिधर देखते हो सब काटने को दौड़ता वैभव। भागो, कहां भाग के जाएं, भागो, बस वो अंदर होता है, भागो अशरण शरण की शरण में भागो। मन ऐसा व्याकुल हुआ कि स्वच्छंद नाम जप करूं, भिक्षा मांग के पाऊं, भागूं, ऐसा अंदर से आया। ये सोने के चांदी के ठीकरों में जीना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। प्राणों की बाजी लगाकर अब इस बार मुझे इस जेल से मुक्त होना है। ये जो धन वैभव की जेल है, उनका मन तड़पने लगा कि थोड़ा तो किसी महात्मा का संग मिल जाए, मेरा बल पक्का हो जाए। परिवार वालों ने जो भी इनका व्यवहार देखा कि न खान पान में रुचि, न भोग विलासिता की वस्तुओं में रुचि, ढेर सारी उनकी भोग सामग्रियों की, वहां तो खूब वैभव था ही, कोई चीज वो स्वीकार नहीं करते। क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या देखोगे, क्या चाहिए तुम्हें। ऐसी दशा में दोनों भाई चिंतित हो गए, पिता और ताऊ भी। वो हर समय गंभीर, बस कृष्ण नाम, कुछ नहीं हो। उस समय महाप्रभु सन्यास लेकर शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर आए हुए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने चर्चा सुनी घर में, महाप्रभु चैतन्य देव आए हुए हैं अद्वैताचार्य जी के घर, 4-5 दिन रुकेंगे। ये भागे घर से, मुझे दर्शन करना है, महाप्रभु के दर्शन करने। व्यवस्था की गई। बोले नहीं, पालकी में नहीं, पैदल भाग करके गए। महाप्रभु के सामने गए, बालक ही थे, लौट गए। महाप्रभु ने कहा आओ रघु आओ। रघुनाथ दास नाम था तो रघु के आओ, दुलार से और कहा बहुत समय से बिछुड़े थे, आज मिले हो। मतलब भगवत पार्षद है ये तो। संसार में चिरकाल से भटका हुआ जीव
जब अपने स्वामी की शरण में पहुंचता है तो कैसा सुख मिलता है, ऐसा श्री रघुनाथ दास जी को सुख मिल रहा है। महाप्रभु ने गले लगाया रघुनाथ दास जी को। रघुनाथ दास जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लगता है भागूं। उनका नहीं, बिल्कुल नहीं, घर में जाके रहो और घर में भजन करो। ये मरकट वैराग्य अच्छा नहीं होता। 4 दिन के लिए बैरागी बने, फिर लौट करके घर की बात याद आवे, घर की सुविधा याद आवे, ऐसा नहीं। वैरागी को घर से कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सिद्धांत है, वैराग्य का ये सिद्धांत है। वो भगवत आश्रित ही जीना चाहिए। धाम है इसलिए थोड़ा सा गुरुजन छूट दे देते हैं, चलो वास करो किसी तरह के शिव, पर वो एकमात्र वैरागी का आश्रय भगवत प्रदत्त जीवन होना चाहिए। भगवत प्रदत्त, वैरागी का मतलब ही होता है भगवत प्रदत्त जीवन। महाप्रभु ने कहा नहीं, ये मरकट वैराग्य अच्छा नहीं होता कि 4 दिन के लिए वैरागी बने, फिर घर का याद आवे, घर की वस्तु का सेवन, ऐसा है। महाप्रभु ने कहा, ये मरकट वैराग्य ठीक नहीं रहता, तुम जाके घर में रहो। रोते हुए वापस चले आए। जब महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया, पिता को बड़ी चिंता हुई। बहुत सुंदरी नवकिशोरी से इनका ब्याह करवाया कि यही एक फांस है जिसमें रोका जा सकता है बैरागी को। गोवर्धन दास धनी थे, राजा और प्रजा दोनों के प्रीति भाजन थे, बड़ी प्रतिष्ठा थी, उनकी बड़ी ही सुंदर कन्या थी, उससे विवाह करवाया। राजाओं के समान वैभव उन्होंने दहेज में दिया। रघुनाथ दास जी को ऐसी सुंदर पत्नी, ऐसा सब भोग विलास देखा भी नहीं। कैसा कृष्ण नाम का स्वाद है। जबरदस्ती ब्याह कराया गया, उनकी तो रुचि ही नहीं थी। पिता को क्या पता था कि इनका मन तो किसी अव्यक्त से संबंध मान चुका है। पत्नी का सौंदर्य, पत्नी की प्रियता, भोग सामग्रियां, सब वैभव तुच्छाति तुच्छ इनको नजर आया। इन्होंने बात भी नहीं की, ये भी प्रयास विफल गया। अब तो पूरे परिवार जलने लगा कि अब क्या होगा, अब तो कोई रास्ता ही नहीं कि इनको रोका जा सके। रघुनाथ दास जी ने अपनी पत्नी से एकांत में प्रेम से हाथ जोड़कर कहा कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन मधुप श्री कृष्ण चरणारविंद के, हम कभी आपसे बात नहीं कर पाएंगे। ये जो जबरदस्ती हुआ है, श्री कृष्ण आपकी रक्षा करें, आप पर कृपा करें। उदासीन परिवार वाले जब कि ये प्रथम ब्याह से लेकर के बात ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं, बहुत ही सबको भय हो गया कि अब ये। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने सुना कि प्रभु वृंदावन नहीं जा सके, रामकेल से लौटकर अद्वैताचार्य जी के घर ठहरे, तो बड़ी नम्रता के साथ पिताजी के चरणों में प्रार्थना की कि मुझे महाप्रभु के दर्शन करने की आज्ञा दो, मैं शीघ्र लौट आऊंगा। अब वो तो समझ ही रहे थे कि इनकी दशा क्या है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप दर्शन करे आइए। आंखों में आंसू भरकर कहा कि एक बात केवल तुम ध्यान रखना, हमारे दोनों भाइयों के बीच में इतने वैभव में कुल के दीपक तुम ही हो, अगर कोई इधर कदम हटाए वैरागी की तरफ आप ले गए, इधर से हटाए, तो हम लोग अनाथ हो जाएंगे। तुम हमारे जीवन के आधार हो, मैं जीवित रहता हूं तुम्हें देखकर, तुम्हारी हर बात को मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन हमारी आंखों से बाहर चले गए तो हम लोग प्राण त्याग देंगे। मेरी प्रार्थना है, मेरे सफेद बालों की तरफ देखकर, मेरे आंसुओं की तरफ देखकर, जब तक मैं जिंदा रहूं तो ऐसे कदम मत निकालना। बस इतनी हमारी प्रार्थना। बड़े दैन्य होकर पिताजी ने, ताऊ जी ने ऐसा, पर जो निर्मम भगवान के प्रेम में है उसको इन ममता आंसुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रघुनाथ दास जी ने चरणों को स्पर्श किया और कहा, पिताजी मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आपके अनुकूल चलूं,
पर मेरा चित्त मेरे वश में नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरे चित्त में कोई बलात् बैठा हुआ करवा रहा है। मैं बहुत चाहता हूं कि मैं आपको कभी कष्ट ना दूं, पर अब आपसे मैं ये वचन देता हूं, अभी तो लौट के आ जाऊंगा, पर मेरा मन मधुप श्री कृष्ण के लिए तड़प रहा है। एक पालकी मंगवाई गई, उसमें फिर रक्षकों को राजकुमार की भांति उनको सजाकर संग सब भेंट की सामग्री महाप्रभु के लिए, जो ही घर से बाहर गली में ऐसे कूद पड़े, सब छोड़ दिया, नंगे पैर भागे वहां से। कौन है प्रपंच पालकी, सब धूप में नंगे पैर, सुकोमल शरीर, और महाप्रभु के चरणों में जाके दूर से साष्टांग प्रणाम किया। महाप्रभु ने कहा आ गया रघु, फिर छाती से लगाया और कर कमल से इनके घुंघराले बाल ऐसे सहलाते हुए हृदय से लगाया। तुम धूप में अकेले क्यों आए, तुम्हारे साथ रक्षक नहीं आए, पैदल क्यों आए नंगे पैर? कहा प्रभु नौकर जन भी थे साथ में, उस रक्षक पालकी भी थी, पर प्रभु मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं ऐसे, क्षमा कीजिए। महाप्रभु मुस्कुरा दिए। रघुनाथ दास जी ने आंसुओं से भिगोते हुए महाप्रभु के काशाय वस्त्र में से कहा प्रभु अब दूरी सही नहीं जाती, अब आप अपने से दूर मत कीजिए मुझे। महाप्रभु ने कहा देखो कोई कार्य जल्दीबाजी में ना करे, तुम पर श्री कृष्ण की असीम कृपा है, पर जब तक तब तक इंतजार करो, वो समय आएगा, तुम इंतजार। रघुनाथ दास जी ने कहा प्रभु कारावास भी किसी को अच्छा लग सकता है, ये पिता का वैभव, ये पिता का सब सुख सामग्री, मुझे कारागार लगता है, मुझे छुड़ा लो इस कारागार से। महाप्रभु ने कहा क्या तुम्हें परेशान? बोले प्रभु हर समय हमारे ऊपर अंगरक्षक पहरा दे रहे हैं कि अगर मैं एक कदम भी चलूंगा तो पहरेदार साथ होंगे। प्रभु मुझे गृह बंधन से मुक्त कर दो, मैं बहुत। महाप्रभु ने कहा चिंता मत करो, तुम तो मुक्त पुरुष हो, तुम्हें कौन बांध सकता है। रघुनाथ पर घर तुम्हारे लिए बंधन नहीं हो सकता। देखो जब घर में ममता करे तो वो बांध सकता है, तुम तो श्री कृष्ण की ममता वाले हो। तुम आसक्ति छोड़कर घर में रहते हुए, तुम्हारा ब्याह हो गया है स्त्री से, पिता से, वैसे प्रेम में व्यवहार करो। महापुरुष जन देखते हैं हृदय की स्थिति। रघुनाथ दास जी ने कहा प्रभु मुझे इन खिलौनों में बहकाओगे अब भी? क्या प्रभु आप देख नहीं रहे हो कैसी आग लग रही मुझे इन खिलौनों से? प्रभु मैं समझ रहा हूं अनाधिकारी हूं, इसीलिए आप इन खिलौनों की बात कर रहे हो। प्रभु अब नहीं, अब तो श्री कृष्ण चाहिए। प्रभु जो आपका कृपा कोर नहीं पाया उसी को खिलौने अच्छे लगते हैं। नहीं प्रभु, आप जो उपदेश कर रहे हो उनके लिए ठीक है, जो धर्म पूर्वक गृहस्थ का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति की बात सोचे। प्रभु मैं तो सिर्फ आपका बच्चा हूं, आपके चरणों के समीप रहना चाहता हूं। मुझे ना स्त्री में आसक्ति है, ना घर में आसक्ति है, ना भोग में। प्रभु मुझे काटने को दौड़ता है सब कुछ, मुझे मुक्त करा दो। प्रभु ने कहा जो तुम कुछ कह रहे हो सब ठीक है, फिर तो मैं कह रहा हूं कि मरकट बैराग्य ठीक नहीं। वो कभी फिसल नहीं सकते जिन्होंने कष्ट को गले लगाकर आगे बढ़ा है, और जिन्होंने संपत्ति को देख करके कि अमुक आश्रम के गुरुदेव संपत्तिवान, उनके शिष्य बनेंगे, हम उनके अधिकारी बन जाएंगे, जब विपत्ति आएगी कष्ट आएंगे तो फेल हो जाएंगे। कभी भी संपत्ति को देखकर शिष्य नहीं बनना चाहिए, वैभव को देखकर शिष्य नहीं बनना चाहिए, सदैव भगवान को देख करके आगे बढ़ना चाहिए। जो ये क्षणिक बैरागी होते, इन पर जब कसौटी कसती है माया तो ये लोग भाग पड़ते हैं, फिर इनको घर ही में देखा जाता है। महाप्रभु कह रहे। रघुनाथ दास जी ने कहा प्रभु कसौटी तो बैरागियों की होती, हम तो आपके बच्चा है प्रभु। ये बहुत बचने का बहुत सुंदर उपाय है। प्रभु क्या आपकी कृपा रूपी अमृत का पान करने वाले को कभी क्या विषय भी सता सकता है नाथ? क्या आपके चरणों का आश्रय लेने वाले को कभी राग फंसा सकता है? प्रभु ने धीरे से कहा ठीक बात है तुम्हारी, ठीक बात है,
पर अभी मेरी आज्ञा है, तुम जाओ, अभी घर जाओ। मैं यहां से लौटकर पुरी जाऊंगा, फिर समय आएगा तुम पुरी में मुझे मिल जाओगे। ये नहीं कहा कि आप आना, समय आएगा तो तुम पुरी में मुझे मिल जाओगे। रघुनाथ दास जी को लगा कि महाप्रभु का आदेश हो गया है। अभी महाप्रभु पुरी तक पहुंचे। 7 दिन 7 रात्रि महाप्रभु के पास ही रहे, अद्वैताचार्य जी के घर। महाप्रभु का उच्छिष्ट पाते, चरणों के नीचे शयन करते। वहीं श्रीमन माधवेंद्रपुरी की पुण्यतिथि समीप ही थी। अद्वैताचार्य की प्रार्थना करने पर शांतिपुर में महाप्रभु और टिके। कई दिन तक आनंद मिलता रहा रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु की उच्छिष्टामृत का। महाप्रभु फिर वहां से जब चले तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी रोते हुए घर आए। मजूमदार जी ने समझ लिया कि अब ये हमारे हाथ से गए, अब ये हमारे वश में नहीं। कड़ा पहरा लगा दिया कि अब तो प्यार की जरूरत नहीं, अब शासन की जरूरत है। 1 मिनट के लिए भी 10 छड़ीदार साथ, शयन, लघुशंका, शौच, कहीं भी बाहर, स्कूल जाना बंद, विद्यालय संस्कृत के जाना बंद। पालकी में बैठाल करके आचार्य को घर बुलाते, पैसा था यहीं पढ़ो, पूरी व्यवस्था। रघुनाथ दास जी जब इतने बंधन में कुछ दिन रह रहे थे तो किसी वैष्णव के मुख से सुना कि महाप्रभु वृंदावन से होकर जगन्नाथपुरी में आ गए हैं। बस उनके हृदय में छा गया। महाप्रभु ने कहा था जब मैं पुरी आ जाऊं तो पुरी में समय आएगा तब तुम मिलोगे, भागो यहां से भागो, ऐसा उनके हृदय में आया था। जो आचार्य पढ़ाने आते थे उनके मन में आया कि निकलने का एक ही उपाय है कि इन्हीं के संग पीछे निकला जाए। पीछे पीछे आचार्य के चलने लगे। उन्होंने कहा कि बस बस सम्मान के लिए इतना ही काफी है, तुम अंदर जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिता ने इतनी सुरक्षा कर रखी है। मन में कि बंदी की तरह अब मुझे जीवन नहीं जीना है, क्षण भर के लिए भी जीवन नहीं जीना। हा गौर हा प्राण वल्लभ। अंदर से एकदम फिर अपने को संभाला और कहा गुरुदेव अंदर तो सब व्यवस्था है, पीछे सब खड़े हैं, थोड़ी देर खुली हवा में आपके साथ चल सकते हैं? आपकी आज्ञा जहां होगी थोड़ी देर के बाद में। हृदय में आग जल रही कि बस केवल घर से बाहर निकल कर गली में पहुंचे, इनको उधर जाना होगा, मैं जगन्नाथपुरी के लिए भागूं। भला है विचार करो, जिन महापुरुषों के पास इतना वैभव था, सुंदर पत्नी, सब व्यवस्था, कैसा भगवत भजन का आकर्षण होता है। इसे वैराग्य कहते हैं, वैराग्य इसे कहते हैं। वैरागी की 3 ही गिरने की खाइयां हैं, कंचन, कामिनी, कीर्ति। तीनों बात इनकी घर में ही थी, उनको ठुकरा करके ये भगवान के लिए। ऐसे महापुरुष कितना वैराग्य में जीवन व्यतीत किए भगवान के प्रति। रघुनाथ जी जैसे कोई बावरा हो गया हो, पीछे पीछे उनके चले। उन्होंने कहा जाओ वापस, अब तो जाओ ना। हाँ गुरुजी, पहले आप आगे निकल करके अपने गली में जाइए, हम तो वापस, हम तो आपके चरणों के दर्शन खड़े खड़े कर रहे हैं। उनको लगा ये भी ठीक बात है, वो गए। जे ही ऐसे गए, आसपास देखा, अच्छा अंगरक्षकों ने इसलिए कि गुरुजी के पास 4 कदम जाएंगे, भाग पड़े रघुनाथ दास जी। हा गौर हा प्राणनाथ, जगन्नाथपुरी के लिए। जिसको भगवान में अनुराग हो जाता है उसको कोई संकट, कोई विपत्ति
नई अवस्था, नंगे पैर, ना कुछ खाना ना पीना, ना कोई साथी, और जगन्नाथपुरी नजदीक थोड़ी है। कई दिन रात भागते ही रहे, क्योंकि पता था कि राज कर्मचारी पकड़ लेंगे। देखो, जिस सुख के लिए बैरागी फिसल सकता है, उन सुखों को कैसे छोड़कर भगवान के मार्ग का अनुरागी भागता है। कहीं मेरे पिता की का राज कर्मचारी मुझे पुनः पकड़कर घर ना ले जाए, इसलिए रात दिन भाग रहे जंगल के रास्ते से। जैसे परशुराम जी की बेटी करमेती बाई, जब वो वृंदावन के लिए भागी, जब देखा कि गौन के लेने वाले आ गए, तो उनका ये जीवन तो श्री कृष्ण को है, दूसरा कैसे इसे स्पर्श कर सकता है। रात में भागी, स्त्री शरीर, सोचो मतलब कितना प्रबल बल होता है भगवान का। अब सुबह हुआ, मां ने देखा कि अरे रिश्तेदार तो बैठे हैं जो बेटी को लेने आए हैं, और बेटी ही गायब हो गई। परशुराम जी से कहा, उन्होंने तुरंत राजा को सूचना की। राजा उनके शिष्य थे, राज कर्मचारी घोड़ों पे भागे, चारों तरफ सूचना दी कि वृंदावन के मार्ग में होगी, क्योंकि वृंदावन वृंदावन पुकार रही, तो जरूर वृंदावन भाग के जाएगी। इधर घोड़े दौड़ाए गए। श्री कृष्ण अनुरागिनी करमेती बाई ने भी सोचा कि सबको पता मैं वृंदावन जाऊंगी। थोड़ी दूर में देखा, टॉप से, जो घोड़ों के टॉप से धूल उड़ती, उन्होंने समझ गए राजकर। वहां एक ऊंट मरा हुआ पड़ा था। सोचो ऊंट की कितनी बड़ी दुर्गंध, सड़ा हुआ, उसमें के पेट में जो ऐसे पशुओं, हिंसक पशुओं ने खाया था, खोखला बन गया था ढांचा, उसके अंदर घुस गई। 3 दिन 3 रात तक उसके अंदर कितनी सड़न में, उनको कोई सड़न नहीं लग रही। कृष्ण 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 सब रास्ते खुजवा। जब उनको लगा कि अब कोई नहीं, तब बाहर निकली और वृंदावन के लिए आई। ये कैसा भगवान के अनुराग का मार्ग, जहां संसार के भोगों के लिए लोग पागल घूम रहे हैं, ये श्री कृष्ण बावरेजन बमन की तरह उनको त्याग दिया। थोड़ा श्रवणेंद्री को सावधान रखिए। हमारी एक एक इंद्री भगवदाकार हो, सुनना बंद कीजिए प्रपंच की बातें। कान से केवल वृंदावन प्रिया प्रीतम भगवत चर्चा आदि। अगर आप गृहस्थ हैं, व्यवहार में हैं, तो उचित बात सुनिए, फिर राधा राधा। ना किसी की निंदा करिए, ना किसी की निंदा सुनिए। बहुत बढ़िया श्रवणेंद्री हो जाएगी। रसन रसेंद्री, महत्पुरुषों की रहनी में हमारी दृष्टि कभी दूषित न हो जाए कि ये ऐसा। अपने को क्या करना है, अपनी रसेंद्री को देखना है। हम क्या करते हैं, सत्संग सुनकर दूसरों पर प्रयोग करने लगते हैं। ये बड़ी बहुत कठिन है, महापुरुषों को पहचान पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। श्री जी कृपा करते हैं तभी परिचय, सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। बहुत बहुत कठिन है। इसलिए कह रहा हूं कि संग किया बड़े बड़े ज्ञानी ब्रह्मबोध महापुरुषों का, और बड़ी ऊंचाई में बड़ी कृपा हुई। ज्ञान की सबसे बड़ी ऊंचाई ब्रह्मबोध, और प्रेम की सबसे बड़ी ऊंचाई सहचरी भाव। दोनों जगह के महापुरुषों का हरि की कृपा से, शिव की कृपा से ये संयोग बैठा। रसन रसेंद्री केवल श्री जी के प्रसाद की अनन्य होनी चाहिए। बस ये महापुरुषों में देखा है, केवल श्री जी को भोग लगाओ बस। कई बार देखा है गुरुदेव भगवान को, जिससे ऐसे कोई महत्पुरुष प्रसाद है, सब कभी नहीं देखा। महाराज ऐसे रखते तो कभी नहीं। रसिक अनन्य, लाडली जू के अनन्य, बस न लाज 3 लोकन की, न वेद को कहो करे। जाके बल में सब सो तोरी, लोक वेद कुल काली। बड़ा अनन्य स्वरूप। एक अन्य मार्ग के अवलंबी है, लाडली कुंज में महापुरुषों से शिक्षा मिलती। प्रत्येक बैठे रहे, महाराज जी संभाषण तो करते ही नहीं थे। जहां कोई आता तो कहते पद सुनाओ, पद सुनाना शुरू कर। जब वो जाने लगे तो ऐसे महाराज जी से किया। महाराज जी 2 कदम पीछे हट गए। अयोग्य हूं, शब्द थे अयोग्य हूं। नहीं नहीं, आपका हमारा सौभाग्य होगा।
फिर हटे, नहीं अयोग्य हूं। तो उनसे हमने इशारा किया महाराज जी। जब वो चले गए तो पूछा महाराज जी क्यों नहीं? तो उनका सब भगवत स्वरूप है, पर जो हमारी श्री जी की सेवा में नहीं, आलिंगन नहीं कर सकते। हमारा आलिंगन होगा तो हमारी श्री जी की सहचरी का ही होगा, अन्यथा बलिहारी अनन्य निष्ठा। कोई ऐसे बिरले अनन्य रसिक रसेंद्री, ये केवल श्री जी के प्रसाद का ही स्वाद ले, चाहे जल हो चाहे भोजन। अगर चूक हो गई तो ध्रुवदास जी ने लिखा है कि अगर अमनिया आप लेते हो तो ताको बड़ो अपराध है, ये आपकी बुद्धि को रस क्षेत्र में नहीं जाने देगी। ये आजकल ऐसी बहिर्मुखता चल गई, बोतल खोली ऐसे खड़े खड़े पे, नहीं भाई जल पीना, रुकिए आप। अगर आप वैष्णव हैं तो आपके पास झोली होनी चाहिए, गिलास होना चाहिए, आप ले लीजिए गिलास, उसको धोइए, जल भरिए, राधा वल्लभ लाल की जय, प्रभु जल पान कीजिए। भाव में 1 सेकंड लगता है, राधा 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 पान कर लिया। पानी भी बिना अर्पित किए हुए, बिना नाम लिए पानी। अपनी तो पद्धति है कि जब भोजन के लिए बैठते हैं तो पहले नाम कीर्तन होता है, फिर आचार्य गुरुजनों की जयकारा होती है, तब प्रसाद पाया जाता है। चलो आप लोग गृहस्थ हैं, इतना समय नहीं है, तो एक बार तो बोल दीजिए राधा वल्लभ लाल की जय और भगवद अर्पित कीजिए, फिर पाइए। अगर आप ऐसे प्रसाद पाएंगे तो आपकी रसेंद्री सार्थक हो जाएगी। नहीं फंसाए है रसेंद्री, कितने घृणित हैं, शरीर के अंगों को खा रहे हैं। वो जिसे कहते हैं, वो फोड़ के देखो क्या लिबलिबा भरा है, दलित दुराए उसको खा रहे, कह रहे हैं हम बहुत बलवान हो जाएंगे। अध्यात्म बल बड़ा होता है या शरीर बल बड़ा होता है? जीत के दिखाओ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को। ये भक्षा भक्ष खाने वाले जीत के दिखाओ तो तुम्हें महावीर समझे। अगर कोई जीता है आज तक इन शत्रुओं पर तो अध्यात्म बल से जीता, शारीरिक बल से तो रौंद देंगे तुम्हें। क्या शारीरिक बल? ये गिर चरण दे हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांति चले हनुमाना। ये वीरता आती है, नाम भगवान का निरंतर चल रहा, सात्विक भगवत पार्षद में अध्यात्म बल से। ये इधर उधर जीव जंतुओं को उबाल करके बेचारे बलहीन पशुओं को भक्षण करना, इन राक्षसी वृत्ति से थोड़ी बल आता है। अभी रसेंद्री की तृप्ति के लिए भाग रहे, कौन बना रहा कोई मतलब नहीं। होश में रसेंद्री को शासन में नहीं रखोगे, भजन नहीं होने वाला। इधर उधर के भोजन पाओगे, भजन नहीं। बहुत कीमती मनुष्य जीवन है, भगवत साक्षात्कार कर लो। सत्संग हो रहा केवल अध्यात्म के लिए, मनोरंजन की कथाएं नहीं है। इंद्रियों को संयम में रखिए, बचिए ऐसे आहार से जिसको तुम जानते नहीं, परिचय नहीं है तुम्हारा। बनाने वाला कौन है जिसको पता नहीं। बहुत सावधान। हमें लगता है कि बहुत जानकारी से, पहले कहा जाता था पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, ऐसे कहा। हमें अब लगता है उल्टा करना चाहिए। गुरु करो छान के, एक एक गुण और गुण की छान बीन करो पूरी, और पानी पियो जान के। कौन है, कहां का है, कैसे आचरण का है, कौन सा पानी दे रहा है, कौन से गिलास में दे रहा है, उसी में शराब पिया उसी में पानी दे रहा, बहुत जानकारी करके। सच्ची मानिए आज जो भजन में उन्नति नहीं, और उसका कारण खान पान विभाग है। रुचि ही नहीं हो सकती ऐसे अपवित्र भोजन करने वाले को भगवान में। मन मानी तुम खाओ पियो, तुम खूब नाम भगवदाकार वृत्ति चले, ऐसा नहीं हो सकता। सावधान। रसेंद्री को संभालिए खान पान विभाग। अगर आप प्रतिग्रह लेंगे और धनियों की चाटुकारिता करेंगे, रसेंद्री में रहेंगे तो बांटगिरी करेंगे, भगवत चरणारविंद की भक्ति नहीं होगी। एक बार देखा, भ्रमण करने में मतलब बहुत उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। सेठ जी गिरदा लगाए तखत में बैठे मूंगफली खा रहे हैं।
प्रवचन करता आके चौकी पे बैठे हैं, उनको सुना रहे हो जी, बीच बीच में खोपड़ी, शास्त्र का अपमान और उसके प्रवचन का अपमान हो रहा है, और ये धनी केवल समझ पा नहीं रहा, इसकी दुर्गति पक्की है। कार्य हो रहा, भागवती दिखाई दे रहा है। अरे उसको ऊंचे पे बैठा, तू नीचे बैठ, हाथ जोड़कर एकाग्रता पूर्वक मौन हो करके इस अमृत का पान कर। लेकिन रजोगुण, धन, ऐश्वर्य, और वो मूर्खतावश समझ नहीं रहा कि केवल लिफाफा 2100 5000 का मिलेगा, और ऐसे आचरण। बहुत सावधान, ये सत्संग है। स्पर्श होता है सुखद दुखद या शरीर भोग, ये त्वगेंद्रिय का सुख होता है, स्पर्श सुख। उपासक सावधान, स्पर्श सुख में जितने भी कोमल मुलायम वस्त्र हैं, इनको नहीं स्वीकार करना चाहिए जानबूझकर वैरागी को। और गृहस्थ को अपने अर्थ के अनुसार सात्विक वस्त्र धारण करने चाहिए। विरक्त को ऐसा कोई भी बड़ा कीमती, बड़ा सुखद, जितने से काम चल जाए उतने से, पक्का समझो। भगवान को प्राप्त करना है तो ये नियम बना लो, कम पैसे की चीज का प्रयोग करना, कम चीज का प्रयोग करना, जितने कम पैसे वाले से काम चल जाए उतने से अपने को चलाना, जरूरत पड़े तो दूसरे के लिए सुख संविधान कर देना, अपने वैसे ही रहना। स्पर्श सुख गृहस्थ में धर्म मर्यादा के अनुसार, विरक्त में पूरी लक्ष्मण रेखा के चाहिए। ये सुख सुविधाएं शरीर को कमजोर कर देती है, ध्यान रखना। जितना आप सुख सुविधा लोगे उतने कमजोर होते जाओगे। तपती हुई काशी की घाट की चट रात्रि भर तपती थी, उस पे शयन होता। अब नीचे का चला बिछा दिया, लगुटी पहने पड़े, सुबह हुआ गए रस्सी घाट की तरफ, कुछ शौच स्नान किया, वही अचला लपेट लिया, विश्वनाथ जी के दर्शन। जितना प्रकृति का सीधा प्रयोग शरीर से सहोगे, तास्ते तक शस्त्र भारत, वही परम पद का अधिकारी होता है। भाई स्पर्श सुख से बहुत कोमल कपड़ा उतार के फेंक, ऐसा कपड़ा पहन जो कम कीमत का हो, जो शरीर में सुखद न लगे, बहुत ही सिद्धों वाली नकल न करे। साधक को शरीराभिमान जब तक नष्ट ना हो जाए तब तक ऐसा कोई वस्त्र, ऐसी बहुत कीमती, हाँ बहुत बढ़िया है। एक साधु के पास एक आर्मी के जवान थे, वो बढ़िया वो लाए थे स्वेटर, तो वो लाए, स्वामी जी स्वेटर बहुत बढ़िया है, बोले टांग दिया, तो टांग दिया कुटिया में। दूसरे दिन आए, स्वामी जी स्वेटर कैसा था? बोले बहुत बढ़िया। पहना नहीं? बोले बेटा बहुत बढ़िया, पहने कैसे? वो टंगा बहुत बढ़िया। 2-4 दिन लगातार आए, बोले स्वेटर उतार के ले बेटा, है हमारे बस का नहीं, तुम प्रेम से लाए थे इसलिए टांग दिया, हमारे बस का नहीं, हमारे पहनने का नहीं। चंदन का पलंग, चंदन का, संतों के पास ऐसा। राधा चरण दास जी 1 2 3, इस तीसरी पीढ़ी, इधर से तीसरी पीढ़ी, जो इस समय पूज्य श्री टटिया स्थान में महाराज जी विराजमान है, उनके बाद एक और उनके बाद जो उनके दर्शन किए, उनके समीप बैठे, उनकी कृपा हुई, श्री राधा चरण दास जी महाराज। 2 पलंग लाए थे, एक मोहिनी ठाकुर के लिए, दूसरे दिन आए। सुनना चाहते हैं, जो धनी मानी कुछ देते ना, तो केवल भाटगिरी करवाना चाहते। क्या सुनना? कैसा था महाराज? अरे बहुत बढ़िया, जिंदगी में हमने नहीं से देखा, ऐसा सुनना चाहते हो। क्यों? क्योंकि वो देहाभिमानी जन अपना यश कभी नहीं। साधु महात्मा जो भगवत मार्ग के पथिक हैं, भाटगिरी नहीं करते। आए दंडोत, जय जय। कैसा रहा पलंग महाराज? चंदन का है। बोले कल बताया था चंदन का है। अभी तो हमारे जो पूर्वाचार्य महांतर हैं, एक एक रात्रि वो शयन करेंगे भाव में, फिर 10 दिन बाद फिर आए। कैसा रहा महाराज? बोले अभी तो रखा, हम तो शयन किया नहीं। राधा चरण दास फिर चले गए, फिर अगले दिन आए। अब तो महाराज शयन कैसा रहा? वो कहलाना चाहते थे, अहो भाग्य, चंदन का पलंग। तो कौरे लाओ, जो सेवक जन मैदान में डालो, केरोसिन डालो, आगे लगा दे। ऐसा रहा। और कहा दोबारा जो है चटिया स्थान में
आप मत आना। राधा चरणदास जी महाराज, क्यों? ये संतों की रहनी। एक बार कोई बहुत बड़ी नृत्यांगना जो है गए, परिचय दिया गया कि ये अमुक हैं, बॉलीवुड में भी और ऐसे यहाँ के भी ऐसे। तो बोले नाचना चाहती हैं। तो बोले जानते हो किनकी सभा है? ये ललिता सखी की सभा है, जहां बिहारी जी नाचते। चल तुम्हारा कौन नाच देखेगा, जाओ यहां से। ऐसे भगा दिया। जो इस समय संसारी पुरुष जो है ना, साधुओं की भावना को नहीं समझते। यहां जब तक आप नाम जप नहीं करोगे, दैन्य नहीं होगे, तब तक आप श्री जी के सामने गा नहीं सकते। यहां जो गायन बजायन अगर आप एक पद गा लिए हो ना, तो महारानी जी की बड़ी कृपा है। श्री जी का नाम नहीं, गुण नहीं चल, ये नहीं। तो यहां स्पर्शन, श्रवणेन्द्री, रसेंद्री, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि अपने को अपनी महारानी जू, अपने लाल जू, बस दूसरी चर्चा नहीं। जो दैन्य होके आया रोवा वहां, तो हमने देखा यहां पास हो गया। अहम जरा सा किया, हाँ, जहां मान गुमान लकुट लिए ठारी, डरपत कुंज बिहारी, वहां आप गा रहे हैं। ध्यान रखना, महारानी जू यहां विराजमान महारानी जू हैं। क्षणक घ्राण में एक क्षण भी कोई सुगंध ऐसी मत सूंघना जो प्रियालाल को अर्पित ना हो। अभी आने लगेगा प्रियालाल के प्रति ठसक हमारे माई श्यामा जी को राज। ये कोई भी सुगंध श्री जी को अर्पित है। हाँ, ओ भाग्य, श्री जी को अर्पित नहीं है। नहीं, हमें नहीं ऐसी सुगंध सूंघनी जो हमारी प्रियाजू ने पहले स्वीकार ना किया हो। हमारी घ्राणेन्द्री पतिव्रत धर्म की तरह, रसेंद्री, श्रवणेन्द्री, वाकेंद्री, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, कौपीन लगाए हुए हैं और पवित्र, परम पवित्र, ये जो प्रतिग्रह रहित तो वस्त्र हैं, परम पवित्र हैं, वो धारण। एक प्रार्थना है उपासकों से, जब तक आपका वस्त्र शरीर रक्षा के लिए समर्थ है, तब तक दूसरा वस्त्र मत लो। क्यों लेते हो? 2 कौपीन, 2 मार्किन नीचे पहनने के लिए, ऊपर के 2 वस्त्र बहुत, बस। इसके अलावा बक्सा नहीं होना चाहिए कि तह लगा करके नहीं। ये गलती ना होने पावे जीवन में। अगर विरक्त भाव में हो तो जितने से शरीर ढकता है, और वो ढकने वाला कपड़ा जब तक नष्ट ना हो जाए, नष्ट ढकने की क्षमता नहीं रह गई, तब तक वस्त्र का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फट गया है तो गांठ मार लो, उससे शरीर ढके रहो। जरूरी थोड़ी कि तुम्हारे पास जो वस्तु तुम्हारे लिए है, नहीं, हम सेवक हैं, हमारे पास वस्तु आई, उसका विस्तार से सबको जिसका अधिकारी उसको दे देते हैं। जैसे सूर्य प्रकृति से अपनी उष्ण किरणों के द्वारा जल संग्रह करता है और समय आने पर वर्षा देता है, ऐसा साधु होता है। जो संग्रह हुआ, जो ऐसे श्रद्धा विश्व दिए, वो उन्हीं में लगा दे। खाओ पियो, मौज करो, कीर्तन करो, मंगल करो, समाज का मंगल हो, स्वयं उसका उपभोग नहीं। ये बिल्कुल रहने को सीख ले वैरागी। गृहस्थ अपने धर्म से कमाए हुए ही वस्त्र का, भोजन का प्रयोग करे, चाहे जिस तीर्थ में जाए, न वहां कोई वस्त्र स्वीकार करे, न वहां कोई सेवा स्वीकार करे, न वहां का भोजन स्वीकार करे। अगर स्वीकार करे भोजन आदि, सेवा आदि, तो उसका अनुपात लगा के कि ये अगर हम बाहर खरीदे तो कितने का मिलेगा, 100 का, तो हम 100 रुपया वहां के ठाकुर जी में रख देते हैं। वो ले ना ले, 100 रुपया रख देते। गृहस्थ कभी किसी का नहीं, तो आपका सुकृत, आपका भजन सुरक्षित। विरक्त तो आपका सुकृत, आपका तप, आपका भजन सुरक्षित। जो श्रीपाद कह रहे हैं, फलम वा मूलम वा किमपि दिव शांति कवलयन, 24 घंटे में एक बार शाम टाइम
फलम व मूलम व किमपि दिवसांते कवलयन, फल मूल अथवा अन्न आदि कुछ भी मिल जाए 24 घंटे में एक बार पेट भरने के लिए पर्याप्त है। चलो श्री जी का प्रसाद 3 बार मिलता है, लेकिन प्रमाद स्थिति के लिए नहीं। अल्पाहार कीजिए और खूब भजन परायण रहिए। सच्ची मानिए बड़ा धोखा होगा अपने साथ यदि हम खान पान सुख सुविधाओं को स्वीकार करके भजन न करें। प्रिया प्रीतम के पद, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम के चिंतन से जो सेकंड क्षण रहित गया, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुखदानी। वाणी से निकले तो प्रिया प्रीतम के पद, प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम की बात, नहीं तो और बहुवचन अति दुखदानी। और कुछ बोलोगे फंस जाओगे, माया तुम्हारे चित्त को विक्षेप में डाल देगी। फलम व मूलम व किमपि दिवसांते कवलयन। सुन लो, स्थिति से चलना। बोले बंद आज से, अब 10-5 दिन समय के केवल पाएंगे, और शाम के इतना पाएंगे कि सुबह दोपहर शाम अगर तीनों पाते थे उससे ज्यादा तो भी भजन नहीं होगा। ये भी बात समझ लो कि एक बार बैठ गए तो दबा के 3 बार वाला हिसाब पूरा कर लिया, तो अब उसके पचाने में पूरी जीवनी शक्ति लगेगी, भजन में नहीं लगेगी। इस संयम के लिए लिखा है। देखो, जब आपका ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा तो ज्यादा मांग अंदर नहीं होती, क्योंकि पर्याप्त शरीर चलाने के लिए महान शक्ति ब्रह्मचर्य का संचय है। तो ज्यादा ये सब खत्म हो जाएगा आगे चल करके। अभी नए अवस्थाएं हैं तो ऐसी भावना हो भी सकती है अच्छे अच्छे पदार्थ खाने की, ऐसा होता है। पर आगे चल करके अगर हृदय से तुम पूछोगे क्या पाना चाहते हो, तो कुछ नहीं, कोई निर्णय ही नहीं निकल पाएगा। जो प्रारब्ध अनुसार भगवत प्रसाद मिल जाए उसे शरीर में डाल लिया। वो बहिर्मुख साधक होता है जिसकी एक रहनी नहीं होती। आज हाथ में करवा है, कल कमंडल है, परसों कुछ नहीं। आज रज लगी हुई है, कल कुछ, ऐसे नहीं। एक रहनी, जीवन भर एक रहनी का पालन करते हैं संत जन। एक रहनी, आपकी रहनी ही आपकी स्थिति का परिचय देती है। चंचल रहनी, आज कुछ कल कुछ, बोल कुछ रहा है, दिखावा कुछ है, आचरण कुछ है, व्यवहार कुछ, ये सब प्रपंच नहीं। बहुत धैर्यपूर्वक एक रहनी में 20 वर्ष चलना चाहिए। ये बहुत ध्यान से सुन ले। आज ऐसे रंग का कपड़ा, कल वैसे रंग का कपड़ा, आज दिगंबर हो रहे हैं, आज लंगोटी केवल लगी है, कल ऐसा, ये सब नहीं। एक रहनी, महापुरुषों की एक रहनी देखी गई है। फिर वो जो स्थिति आती है वो बात अलग हो। स्थिति का नाटक करना और स्थिति आने में बड़ा अंतर होता है। नाटक नाटक ही रहता है, स्थिति स्थिति रहती है। श्रीपाद कह रहे हैं इसे नाटक में ना उतारा जाए, इसे स्थिति में लिया जाए। क्या कह रहे? जरत कंथा में काम दधदपि च कौपीन मनुषम। केवल एक लंगोटी शरीर में है और ऊपर से फटे पुराने कपड़ों को घूरे में से बीन चिनगटा रक्षा कीजे सीतिन। ऐसे बसिए ब्रज भी थिन, जो फेंक दिए गए हैं वस्त्र उनको उठा लिया और उनको गांठ लगा ली गई या सिल लिया गया, उसे कंथा कहते हैं। जो वस्त्र त्याग दिए हैं, जिन पर किसी का अधिकार नहीं है, वो प्रतिग्रह नहीं होता। उसे उठा लिया, यमुना में धो लिया, गांठें लगा ली, शरीर को ढक लिया। पहले ऐसा ही था, क्योंकि यहां आधुनिकता नहीं थी। बहुत मुश्किल होता था उदर भरना, वो ब्रजवासियों की टूक से ही होता था। एक शरीर में लंगोटी और जो
त्याग दिए गए हैं ऐसे वस्त्रों का संग्रह करके ग्रंथि लगाकर या शिल करके और उसको शरीर में धारण करना। जरत कंथा में काम दधदपि च कौपी न मनुष्यम। एकमात्र उन पुराने कपड़ों की कंथा जो जोड़कर बनाई गई, और कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा है एक कौपीन केवल शरीर में, कौपीनवंता खलु भाग्य, दिखावे के लिए ना करे, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वैराग्य की बात सुन करके तत्काल वैराग्य धारण करना और फिर 4 दिन के बाद बदल जाना, ये ठीक नहीं होता। बहुत सोच समझ करके एक रहनी पकड़े, जो गुरु प्रदत्त रहनी है वैसे ही आजीवन निर्वाह करें। अगर एक रहने में नहीं रहोगे तो स्थिति नहीं आएगी। कभी सब कपड़े उतार दिए, कभी ऐसा पहन लिया, कभी टाट लगा लिया, कभी लंगोटी केवल है, कभी ये सब नहीं। एक रहनी गुरु प्रदत्त, गुरु ने आपको क्या दिया वैसे ही। जैसे एक रहनी में हमने देखा है बड़े महापुरुषों को। स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम जी महाराज का सन्यास हुआ तो सन्यास होता है दिगंबर करके, कोई वस्त्र शरीर में नहीं। गंगा जी में इतना बड़ा ही करुण प्रसंग होता है उस समय, इतना गंगा जी में खड़े करके गुरु पूछते हैं तुम्हारा कौन, ऐसे वो खड़ा होता है सन्यास, नारायण के सिवा कोई नहीं। 3 बार नारायण के सिवा कोई नहीं। फिर धिक्कार है यदि नारायण के सिवा किसी को स्वीकार करे। जब 1, 2, 3 बार गुरु के सामने कह दिया भगवान के सिवा कोई नहीं, निकलो बाहर। फिर उनको सन्यास पद्धति, फिर कहते हैं कौपीन। तो उनका गुरु जी एक बार उतरा दिया आपने, अपनी वैष्णव पद्धति में ऐसा नहीं, सन्यास पद्धति में। तो उनका लोक व्यवहार के, वो लोक कहां रह गया प्रभु, आपने जब कहा नारायण के सिवा कोई नहीं तो अब मेरा लोक खत्म हो चुका है। ठीक है तो चलो आश्रम। प्रभु आश्रम कैसा, सन्यास जब दे दिया तो जहां दिया यहीं आजीवन निर्वाह करूंगा। तो गंगा की रेती में आजीवन स्वामी अनंग बोधाश्रम जी, आजीवन वैसे ही दिगंबर, प्रकृति का सीधा वार सहना। गंगा जी बढ़ रही तो ऊपर रेती में, गंगा जी घट रही तो रेती में, बस ना बोलना ना मांगना। धन्य है ऐसे महापुरुषों का जीवन। बड़ी अद्भुत प्रभाव शक्ति जागृत हो गई थी। धर्म सम्राट करपात्री जी आदि साष्टांग दंडवत करते थे जाके। एक रहने देखिए, श्री सुरेशानंद जी महाराज, तरी गंगा किनारे पड़ता है, दिगंबर, माताएं बहनें आ गई, एक वस्त्र से ऐसे डाल लिया, वो इतना ढक गया, बस वही अचला आजीवन। एक रहनी, संतों की एक रहनी होती है। जो वस्त्र गुरु प्रदत्त है धारण कर लिया, आजीवन वैसे ही। ये नहीं कि आज सुना तो सब फेंक दिया और वो शुरू किया, 4 दिन बाद फिर वृत्ति बदली तो फिर आ गए, ऐसे नहीं चला जाता परमात्मा। ये मरकट वैराग्य कहते हैं। वैराग्य को धैर्य पूर्वक गुरुजनों के आदेशानुसार धारण किया जाता है और उसी पद्धति से चला जाता है। गुरु जी का अनुकरण भी नहीं किया जाता, उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है। गुरु जी ने जो दिया, लाल वस्त्र थे उतरे, और जो दिया वो मार्किन लाल थी, ऊपर की मार्किन लाल गेरुआ, फिर सफेद कर दिया, और ये पीला आजीवन उसी का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। गुरुजी नीला पहने, काला पहने, पीला पहने, सब फेंक दें, हमें आदेश क्या करेंगे? हमें आदेश कर दे सब फेंक दो, अभी फेंक देंगे। हमें आदेश करें अमुक वस्त्र धारण करो, वही धारण करेंगे। हमारा वैराग्य गुरु के श्रीमुख से है, मनमानी नहीं। तो उपासक जिसे ऐसे वैराग्य की बातें सुने ना और फिर कल से शुरू कर दे, कुछ हैं जो मनमुखी है, नहीं जानते हैं, पूरे शरीर में रज लगाने का आदेश है, कोशिश करो गुप्त रूप लगे। ऐसे प्रगट में लगा लिया गीली करके और शरीर में सूखी लगा लिया,
साधारण ऐसे व्यवहार में रहो, कोई तुम्हें जान न पावे कि तुम ऐसी भावना क्यों। एक दिन स्टील का कमंडल ले लिया, दूसरे दिन करवा ले लिया, तीसरे दिन लौकी ले ली, चौथे दिन नारियल का ये सब मनमुखी बातें नहीं होनी चाहिए। एक अगर करवा ले लिया तो आज जीवन उसी में, ये नहीं दिखावे के लिए करवा पीछे स्टील के पात्रों का प्रयोग, ऐसे नहीं। अगर जो जीवन में धारण किया आज जीवन, हमने संतों को देखा है, एक संत है खप्पर रखते नारियल का, टोपी की तरह रख लिया और उसी को से मांग के पा लिया, उसी को फिर ऐसे रख लिया। क्या मस्ती संत हो गई। आप लोग रज का सेवन करते हैं, रज का ही सेवन करें। जो रज के पात्र हैं, शरीर में रज लगाना, रज का तिलक, प्रसादी, चंदन रज के पात्रों में पाना, अपनी शैया में रज डालना। कई बार पीछे चर्चा हुई, सूखी रज डाल के भले ऊपर से चद्दर डाल लीजिए, लेकिन आप शैया में रज में ही शयन करते हैं, ऐसा भाव होना चाहिए और रज पड़ी होनी चाहिए। ये यहाँ की सिद्धि है, समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं माया समझने नहीं देगी। सबसे प्रार्थना है, हृदय से कह रहा हूं, हम एक ही परम पवित्र परमात्म तत्व के अंश हैं, एक ही पंचभूतों से शरीर रचा हुआ है। ये जो चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। हम इनसे ऊपर उठे, त्यज लोक धर्मान, और भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए परम धर्म को प्राप्त हो। ये आचार्यों ने, गुरुजनों ने एक मर्यादा बनाते हुए वहां पहुंचने के लिए, झगड़ा, नीचता का भाव, त्याज्य भाव, ऐसे भावों का कहीं भी लेस मात्र नहीं। अपने अपने धर्म का पालन करते हुए परम धर्म में, परम धर्म के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य, शब्दों को देखिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब आपको एक बड़ा मंगलमय चरित्र बता रहे हैं। श्रीनाथ जी अपने गिरिराज जी में प्रकट हुए, पास में ही ब्रजवासियों का एक छोरा जो चतुर्वर्ण में आता था, उनके साथ खेलते थे जाके मंदिर से निकल के। श्री गोविंद स्वामी जी ने, सखा थे, उन्होंने देखा। अब सखा का भाव तो सखे जैसा होता है, उसका भी कान्हा ही नाम था। वैसे शब्दों में चतुर्वर्ण का संबोधन था उनके। जो कान्हा उनके साथ श्रीनाथ जी खेलते, गोविंद स्वामी जी ने देखा, का सारे सखा भाव था। गुरुजी आचार्य जी जो है 3-3 बार नहा के और पवित्र होके और सब कपड़ा कोई छुएगा नहीं, हटो हटो, फिर तुम्हारी सेवा में जाते हैं, और यहां तुम इसके साथ खेल रहे हो। तो श्रीनाथ जी ने कहा, देखो ये हमसे बहुत प्यार करता है, और हमसे जो प्यार करता है हम उससे प्यार करते हैं, हम इसके साथ खेलते हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा सुनो, एक बात करो, ये जो कुंड है ना, गोविंद कुंड, इसमें आचमन कर लो तुम। तो हम श्रीनाथ जी से कहा कि हम शिकायत नहीं करेंगे, नहीं हम आचार्य चरण से शिकायत कर देंगे। ये स्वप्न नहीं है, ये खेल है जागृत का। वो आचमन करने के लिए जो कुंड में गए, मारा धक्का, पूरा श्रीनाथ जी भींज गए। उधर जय हो करके जो पट खोले तो श्रीनाथ जी पूरे भींजे हुए और कांप रहे थे। आचार्य चरण विठल गोस्वामी जी ने कहा कि विठलेश जी लगी, ये क्या लीला है, जय जय, पूरी पोशाक भींजी हुई आपका। बोले गोविंद स्वामी से पूछ लो, वो हमको कुंड में ऐसे धक्का दे दिया। इतना उद्दंडता करते हैं आपके साथ, बुलाए गोविंद स्वामी को, बुलाओ। बहुत उच्च कोटि के महापुरुष गोविंद जानते थे आचार्य चरण। आए गोस्वामी विठल, प्रणाम किया विठल नाथ जी को, जय जय। बड़ी उद्दंडता करते हो तुमने, श्रीनाथ जी को कुंड में ढकेला। हाँ ढकेला, क्यों, किसके साथ खेल रहा था, बोलो। श्रीनाथ जी से कहा, बोलो ना किसके साथ खेल रहे थे। तो श्रीनाथ जी चुप, बोले जय जय, ये अमुक वर्ण के लड़के के साथ खेल रहा था। तो कहा जय जय, तो उनका देखो आप रोकना मत, जो हमसे प्रेम करते हैं हम उनको अपना मानते हैं, जो हमारे हैं उनमें ये सब
तो ये अच्छे से आप समझ लीजिए, हमारे प्रभु केवल अपनापन देखते हैं, अपनापन। ये सब मायाकृत रचना है, ये सत्य नहीं है। सत्य है हम भगवान के हैं, ये बात सत्य है। हम भगवान के अंश हैं, ये सत्य है। ये सत्य नहीं है ये शरीर जहां पैदा हुआ है, जहां बढ़ा है, जहां पला है, वो इसी भूमि में गाड़ दिया जाएगा, इसी में राख बन जाएगा। ये सत्य नहीं है। हमारा जो स्वरूप है वो अविनाशी, परम पवित्र, त्रिकाल में कभी अपवित्र होने वाला नहीं, वो सच्चिदानंद में परम सत्य है। इस बात को अच्छे से समझा जाए, हम सब भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे जैसे महान भागवत हुए वही अंश आपके अंदर है, केवल आप विषयों के चिंतन में, विषयों में, खेलों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए आप कह रहे हैं कि मैं बहुत ऐसा। अगर आप अभी चिंतन करने लगे, भगवत स्वरूप में आए, तो आप प्रभु के जन हैं, आप प्रभु के स्वरूप हैं, आप प्रभुमय हैं। ये जानने की बिल्कुल, ये जो बाहरी बातें इनको लेकर के बड़ा चुभता है जब किसी बड़े के मुखों से सुनते हैं। हमें प्रोत्साहन देना चाहिए उसको भगवत प्राप्ति के लिए, ना कि उसको इतना गिरा देना चाहिए कि वो कभी सोच ही न पाए कि मैं भी भगवत प्राप्ति कर सकता हूं। हमारा इतिहास भरा हुआ है कि कोई भी कहीं से भी भगवान का भजन करे तो वो भगवत स्वरूप को प्राप्त हुआ है, वो महान ऋषि बन गया है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, पूज्य पादुड़िया बाबा जी कह रहे कि जैसे विद्वता का बल, जाति का बल, धन का बल, रूप का, ये सब भगवत भक्ति उदय नहीं होने देते। इसीलिए हमें लगता है कि भगवान की बड़ी कृपा है उनके ऊपर जिनके पास कोई उपाधि नहीं है। ये उपाधि बड़ी उपद्रव पैदा कर देती है, पदवियां बड़ी उपद्रव पैदा कर देती हैं। यदि समर्थ ना हुआ तो गुरु प्रतापी ही इस पदवियों को सह सकता नहीं। दक्ष ने देखो ना, प्रजापति बन गए तो भगवान शंकर को कैसे कटु वचन बोल रहे थे। तो जिसे ब्रह्मा, बड़े बड़े महर्षि वशिष्ठ, वाल्मीकि आदि ध्यान धरते थे, हमारे ब्रज के ग्वाल बाल उसके साथ कैसे खेलते थे, ये बात देख करके इनको सबको आश्चर्य हुआ है। ब्रह्मा जी को तो इतना आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अपनी माया का प्रभाव दिखाना चाहा, सखाओं को गायब कर दिया, बछड़ों को भी गायब। ऐसा कभी भोग लगाते हुए सुना है? ऐसे सब सखा बैठे मंडलाकार। वो आश्चर्य है, मंडलाकार में सबके सामने गोविंद का मुख है, किसी के सामने पीठ नहीं है, और पहले कोई गोविंद को नहीं पवाता। ये ब्रज की रीति है, पता नहीं कैसा लगे, इसलिए सब पहले अपने मुख में लेते। हाँ, ये छाछ मीठी है, मुंह में आ गई, अब हम पा नहीं सकते क्योंकि मीठी है। इशारा किया नेत्रों से, कन्हैया नजदीक आए, पवा दे। ये बात देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि इन ग्वाल बालों की जूठन खाने वाला ये क्या परब्रह्म परमात्मा तत्व है। देखिए इनकी वैभव संपन्न कोई लीला, तब हमारा विश्वास पुष्ट हो। बड़े बड़े भगवान की प्रेम लीला को समझ पाना बड़ा कठिन है। अगर सखा रूठ जाता है तो भगवान हाथ जोड़ के मनाते हैं, नहीं खेल से मुझे मत निकालो। ऐसे जिसे ब्रह्मा, वशिष्ठ, वाल्मीकि ध्यान में एकाग्रता पूर्वक आराधना करते हैं, ग्वाल बाल उनकी सवारी लेते हैं। बकैया ठाकुर जी घोड़ा बनकर चलते हैं, ऊपर से सखा बैठते हैं। ये प्रेम सर्वोपरि जिसमें भगवान अधीन हो जाते हैं। प्रेमी चाहे प्राण निकल जाए, कभी भगवान से भी कुछ नहीं मांगते, तो फिर बाहरी से क्या चाह करेंगे। इस मार्ग के पथिक को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। ध्यान से अपने जीवन में देख लीजिए, सुने न देखे कि प्रेमी भक्त भिखारी। तभी कहा एक अनन्य व्रत खाड़े की सी धार। इनसे मिलना, उनसे बात करना, उनके पास जाना, उनके पास बैठना। तुम कोई नेता हो, कोई सभापति हो, तुम्हें समाज सुधार करनी है, तुम्हें अपना सुधार करना है, तो ये प्रपंच क्यों? गर्दन नीची माधुकरी मांगा, या जहां
गुरु प्रदत्त प्रसाद पाया, एकांत सेवन करते हुए, सेवा है तो सेवा, एकांत सेवन करते हुए, इनसे मिलना उनसे मिलना, ये निंदा स्तुति प्रपंच, इससे क्या लाभ ले लोगे? बाहरी वेश भगवत प्राप्ति नहीं कराता, आंतरिक उद्देश्य भगवत प्राप्ति कराता है। यदि बाहरी वेश और आंतरिक उद्देश्य दोनों हो तो जगत मंगल, यदि बाहरी वेश और आंतरिक उद्देश्य नहीं तो दुर्गति। इस बात को समझ लीजिए, उद्देश्य क्या है आपका। कुछ लोग तो इतने में ही संतुष्ट हो जाते, अच्छा भोजन मिला, कपड़ा लत्ता मिला, दिनचर्या बढ़िया दिन कट रहा है। अरे भाई, इसके लिए नहीं नहीं, सुने न देखे प्रेमी भक्त भिखारी, तिनको दाम काम को लोभ न जिनके कुंज बिहारी। जिन्होंने प्राण प्रीतम प्रभु को अपना मान लिया, वो किसी के आगे बाबूजी कह के रुपया के लिए हाथ पसारे, बोले कभी ऐसा नहीं देखा गया, वो नाटक है, दम्भी है, पाखंड हो सकता है, ऐसे कोई भगवान का भक्त नहीं कर सकता, पक्का ऐसा कभी नहीं देखा गया। हमने देखा है महापुरुषों को, कभी ऐसी तो ठाकुर जी या जमीन पे रख दो तुम, ऐसे मांगा नहीं, ऐसे कभी नहीं। तिनके दाम काम को लोभ न जिनके कुंज बिहारी। तुम्हें भगवान का भरोसा नहीं तो कैसे भक्त, कैसे भगवान का भरोसा नहीं तो भक्त कैसे? सब आश्चर्यमय कार्य उसके होते हैं जो भगवान का भरोसा रखता है, दृढ़ भरोसा। किसी से यदि हाथ पसार दिया तो कलंक लग जाएगा भगवान की शरणागति में। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी और अंते बने, ताबन में पे दूर। चाहे गृहस्थ भक्त हो या विरक्त भक्त हो, ऐसे नहीं। सुख नारद शिव सनकादिक ये अनुरागी भारी, तिनको मत भागवत न समझे, सबकी बुद्धि पचिहारी। महाजनों गतेन सपंथा, जिस मार्ग में हमारे गुरुजन गए हैं वही मार्ग हमें भगवत प्राप्ति करा सकता है। ये सब नाटकबाजी नहीं। सुखदेव जी महाराज, नारद जी महाराज, भगवान शंकर जी, सनकादि, ये सब ज्ञानी परम प्रेममय महाभागवत जन है, भगवत स्वरूप है, ईश्वर कोटि के। इन्होंने जो आदेश किए हैं वैसे चलो। जैसे भक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन नारद जी ने अपने सूत्रों में किया, जिनकी चर्चा आप सुन चुके हैं। श्रीमद् भागवत के सिद्धांत में कहीं भी ऐसा नहीं है। केवल अगर आचार्यों के द्वारा मांगने का शब्द है तो माधुकरी मांगने का शब्द है, वो पूर्व से हर संप्रदाय में चलती रहे। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य संन्यास मार्ग में भी उन्होंने कहा है, क्षुद्ध व्याधि चिकित्सताम भिक्षान्न औषधम, आदेश किया क्षुधारूपी व्याधि की चिकित्सा वैरागी करे भिक्षा अन्न से। अर्थ मांगने की, तिनको दाम काम को लोभना जिनके कुंज बिहारी। इस मार्ग में चलने वाले के लिए रसना इंद्री दो बैरिन जिनकी अनि अनियारी। इस मार्ग के उपासक को काट के गिरा देती हैं दो इंद्रियां, एक जनेन्द्री और एक रसेंद्री, काट के गिरा देती। अनियारी, अनियारी, इनकी बहुत तीखी धार काट के गिरा देती, परमार्थ में चलने नहीं देती। रसेंद्री और जनेन्द्री, उपासक इस पर ध्यान दे। रसेंद्री का सुधार करे तो जनेन्द्री का सुधार अपने आप हो जाएगा। जिसकी रसेंद्री पर विजय नहीं, वो जनेन्द्री पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। रसना इंद्री दो बैरिन जिनकी अनि अनियारी, करी आहार बिहार परस्पर बैर करत व्यभिचारी, सुने न देखे प्रेमी भक्त भिखारी। ये आचार्य बोल रहे हैं, महापुरुष जन हैं, कह रहे हैं खूब अच्छा अच्छा आहार करते हैं, व्यभिचार करते हैं और अपने को महाभागवत मानते हैं। ये परमार्थ का पथ नहीं है, नाटक का मार्ग नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं ये? बोले इनके जीवन में भजन नहीं है, इसलिए। वेश बनाने मात्र से
भगवान की प्रियता नहीं होती, भजन करने से भगवान की प्रियता होती। भगवान की प्रियता होने पर ही विषय विषवत लगते हैं, अन्यथा नहीं। तो कह रहे हैं विषयीन की प्रतीत न हरि को रीत कहत बाजारी। ये बाजारी लोग हैं। बाजारी लोग जैसे बाजार में नाटक दिखाकर दूसरों को लुभाकर अर्थ आदि को ग्रहण करना, ऐसे ही अपनी भक्ति को बाजारी बना रहे हैं, जो रसेंद्री और जनेन्द्री का सेवन कर रहे हैं। करिहार बिहार परस्पर ये वैर करत व्यभिचारी, विषयन की प्रतीत न हरि को। इनको हरि का विश्वास नहीं है, रुपया का विश्वास है, बैंक बैलेंस का विश्वास है, अपने परिचय का विश्वास है, फोन नंबरों का विश्वास है। ये रीति करत बाजारी, बाजारी रीति कर रहे हैं। व्यास आस सागर में बूढ़े, सोवे भक्ति विसारी। वही भोगों की आशा रूपी समुद्र में डूब गए, दुर्गति को प्राप्त हो गए, जिन्होंने भगवान की विमल भक्ति का मार्ग छोड़ दिया है। कैसे छूट जाता है? जब आचार्यों की, गुरुजनों की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करते हैं। ए भाई, गलती सबसे होती है, हो गई जो गलती हुई, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, किसी से एक बार कमर कसो, निकल चलो इस दलदल से। अब लो नशानी, अब ना नशो, भगवान कृपा करेंगे, माफ कर देंगे। बड़े बड़ों से भूल हो जाती, घबराओ मत, आगे बढ़ो, हरि का आश्रय ले लो और शुद्ध विमल भक्ति के मार्ग में चलो। जो आप सुन रहे हैं इसका मनन करो, जीवन में उतारने की चेष्टा करो। ये भोगों की मांग करने वाले कभी भगवान से प्रेम की चाह नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं। इसलिए भक्त से, पूज्य बाबा कह रहे हैं, प्रेम मार्ग में यदि आपको जाना है तो किसी तुच्छ विषय की मांग भगवान से मत कर लेना, नहीं उसी में तुम रुक जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर समय जब तुम भगवान को समर्पित अपने जीवन को कर दियो तो खुद जिम्मेवारी लेते हैं, तुमको चिंता किस बात की है। शास्त्र और आचार्यों का सिद्धांत ही भगवान की प्राप्ति कराता है, मनमानी आचरण नहीं। जो अपने मनमुखी चाल से चलता, वो कितना भी बढ़िया साधन कर ले, वो भोगों की इच्छा को काट नहीं सकता। ये ध्यान देना। शास्त्र और आचार्यों के सिद्धांत से जो चलता है वही भगवत प्राप्त होता है। कोई मनमानी आचरण करके चाहे जितना अच्छा साधन बना के चले, भोगों की इच्छा को नहीं काट सकता। फिर भगवत प्राप्ति कैसे हो जाएगी? फिर परम शांति कैसे प्राप्त हो जाएगी जब भोगों की इच्छा नहीं काट पाएगा? इसलिए शास्त्र और आचार्य गुरुदेव की आज्ञा पर चलने वाला ही प्रेम को प्राप्त होता है। भगवान में कोई इच्छा स्वयं नहीं है, प्रेमी की इच्छा ही जाकर के भगवान में इच्छा प्रकट करती, खेलने की, भोग आरोगने की। जैसी भक्त इच्छा करता है, भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे। प्यारे पूर्ण काम है, उनको कोई भोग की आवश्यकता, किसी क्रीड़ा की आवश्यकता नहीं। सेवक जी महाराज कहते हैं, मांगो मन मनसि दासी अपनी करी, पूर्ण काम सदा हृदयम। आप पूर्ण काम हो हे प्रियालाल, हमारी आवश्यकता नहीं, पर हम ये अपने भाव आपको कि मांगो मन मनुष्य दासी अपनी कर, आप मुझे अपनी दासी बना लो, अपनी सेवा में रख लो, ये मेरी मांग है, आपको आवश्यकता नहीं है। भगवान में भूख नहीं है, भगवान में इच्छा नहीं है, चाह नहीं है। भक्त की इच्छा, भक्त का भाव, भक्त की इच्छा भगवान में भूख पैदा करता है। ये ऐसी प्रेम की बात। प्रभु रो रहे हैं यशोदा मैया का दुग्ध पान करने, ओ मेरा लाला पालने से उठाती पवा रही है। ये भाव, भाव का भूखा, वात्सल्य भाव, तो भगवान वैसी लीला कर रहे हैं। जो अपने इष्ट में आसक्त है वही भक्त है। इष्ट के अतिरिक्त जहां कहीं भी आसक्ति है वही दुर्गति का कारण बन जाएगी। एक हिरन के बच्चे में आसक्ति हुई तो अगला जन्म हिरन का। एक एक शब्द बहुत अमूल्य है।
यदि आपने केवल प्रभु में आसक्ति कर ली तो आपको अब प्रभु को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो आपके सामने ही रहेंगे हर समय। निरंतर प्रभु आपके सानिध्य में रहेंगे। छिन छिन विहरत संग छिन छिन निरखत प्रेम भरी, यहां पूज्यपाद उड़िया बाबा जी कह रहे हैं, जिनकी कहीं आसक्ति नहीं है प्रभु के सिवा, उनको कभी यह मांगना नहीं पड़ता कि प्रभु आप हमें दर्शन दे दो। हर समय उनके नेत्रों के सामने प्रभु बने रहते हैं। जब तक अपने पास बुद्धि रहती है तब तक ऐसी स्थिति नहीं आती। जब अपनी बुद्धि प्रभु में समर्पित हो जाती है, जब तक अहंकार रहता है तब तक ऐसा नहीं होता। जब अपना अहंकार प्रभु में समर्पित हो जाता है तब ये भगवद अर्पण केवल मुंह की बात नहीं है, बहुत ऊंची स्थिति है। अहंकार समर्पित हुआ तो अब देह में रोग हो गया तो शिकायत क्यों? अब तो देह आपने अर्पित कर दी प्रभु को। अपमान हो रहा तो आप दुखी क्यों? निंदा हो रही तो दुखी क्यों? क्योंकि आपने तो अपना जीवन प्रभु को अर्पित कर दिया है। इसलिए वो महान उपासक जो अहंकार और आसक्ति प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिए हैं, सौंदर्य, अद्भुत सौंदर्य प्रभु का, अद्भुत आनंद प्रभु का, अद्भुत सुख प्रभु का उनके हृदय में प्रकट होता है। फिर उनको कोई चाह, कोई आवश्यकता, किसी से अपना संबंध, ये चाह ही नहीं रह जाती। यदि आप गुरु प्रदत्त नियम से भजन करेंगे तो निश्चित आपको प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु प्रदत्त भजन में सामर्थ्य है प्रेम प्रदान करने की। बार बार महापुरुषों के श्रीमुख से बात निकल रही। यदि ऐसा नहीं तो लय, विक्षेप और विघ्न ये आपके निवृत्त नहीं हो सकते। ये बात, हाँ, एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि मैं सुन करके बहुत समय से नाम जप कर रहा हूं, पर एक ऐसी स्थिति होती नाम छूट जाता है, क्या वो समाधि है? तो तंद्रा होती, वो समाधि नहीं होती। समाधि जो होती वो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों से परे होती है। होती गाढ़ अवस्था है पर वो जागृत अवस्था में होती, वो निद्रा की तरह नहीं होती। यदि गुरु प्रदत्त नियम नहीं है, ये बहुत कीमती शब्द है अगर साधक पकड़े, गुरु प्रदत्त नियम नहीं है, मनमानी आचरण है भजन का ही, तो वो लय, विक्षेप और विघ्नों से युक्त रहेगा। लय, नींद में डूब जाना, विक्षेप, विषयों का बार बार आक्रमण होना, और विघ्न, विषयों में फिसल जाना। और गुरु प्रदत्त नियम में चलने वाला लय, विक्षेप और इन विघ्नों को परास्त कर देता है। जब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो ये भाव प्रकट होने लगते हैं। कभी शरीर में कंप आने लगता है, जैसे सर्दी में शरीर कांपता है तो गर्मी में शरीर कांपने लगेगा। प्रगटित प्रेम प्रकाशम सकल जंतु शिशिरी कृत चित्तम, एकदम कंपायमान हो, कोशिश भी करे शरीर को रोकने तो कंपायमान होना, वो रोकने की कोशिश करे फिर भी बिना किसी बाहरी दुख या आंतरिक चिंतन के वो अश्रु प्रवाह हो रहा है। जैसे कोई रो रहा होता है तो एक ही उद्देश्य होता है उसका कि यार कोई दुख है ऐसा, लेकिन प्रेमी जनों का और दुख सुख से संबंध नहीं होता, वो आनंद में प्रभु के संबंध से अशुभ प्रवाह होता है। दुख में तो कभी आंसू आ ही नहीं सकते, पीड़ा में कभी आंसू नहीं आ सकते, संसारी के भगवत चिंतन में कभी आंसू नहीं आ सकते, और भगवत भक्त के कभी पीड़ा में आंसू नहीं आ सकते। ये पहचान है, उसके आंसू गिरेंगे तो भगवत भाव में ही गिरेंगे, पीड़ा में नहीं गिरेंगे। कंप होना, अश्रु प्रवाह होना और पुलकायमान होना, रोम रोम एकदम जैसे कटहल का फल होता है उसमें काटे ना, हाँ, पुलक शरीर पनस फल जैसा, कैसा पुलकायमान शरीर हो जाता है, पनस फल जैसे कटहल के फल के काटे, स्तंभ, एकदम शरीर जो जहां है वहीं रुक गया, उसकी सामर्थ्य नहीं कि वो हाथ उठा सके, पर एकदम जड़ता भाव, इसे कहते हैं जड़ता भाव को प्राप्त हो। बैठा है तो शून्य, एकदम मूर्ति जैसा बैठा है, खड़ा है तो मूर्ति जैसा खड़ा है,
बड़े महापुरुषों में बात देखी गई, ये दर्शन हुए ऐसे भावों का। और श्वेत भाव बड़ा पसीना पसीना एकदम हो गया, चाहे सर्दी ही क्यों ना, पसीना पसीना हो गया। स्वरभंग, बोलना कुछ चाहता, जीभ लड़खड़ा रही, गले अवरुद्ध हो गए हैं, ये स्वरभंग हो जाता है। वैवर्ण, शरीर का रंग एकदम बदल गया, पीत वर्ण होने लगा, पीलापन, मुरझाया हुआ चेहरा दिखाई देने लगा। मीरा जी ने भी कहा जैसे पका हुआ पान ऐसा शरीर हो गया, लोग कहते पिंड रोग हो गया है ऐसा। प्रलय, मूर्छित हो जाना, ये अष्ट सात्विक भाव प्रेम में कंप, अश्रु, पुलक, स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, वैवर्ण और प्रलय, मूर्छित हो जाना। जो उपासक नियम से गुरु प्रदत्त साधन करता है वो प्रेम को प्राप्त होता है। प्रेम के ये 8 लक्षण उसमें प्रकट हो जाते हैं। प्रेमी की चित्त वृत्ति सदैव स्वाभाविक जैसे विषयी की विषय में रहती है, ऐसे उसके अपने आराध्य देव में रहती है। विचार प्रेमी के हृदय में नहीं होता, ध्यान देने का विषय कि विचार नहीं होता, विचार का समय नहीं उसके पास, निरंतर नाम चल रहा है, राधा 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 राधा। अब क्या होगा, क्या करना है, कैसा, कोई संकल्प नहीं, अंदर से प्रेरित होता है। अब ये करो, अब ये बोलो, अब ऐसे चलो, अब ऐसे। जैसे अर्जुन के घोड़ों की रथ की लगाम स्वयं सच्चिदानंद जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण पकड़े हुए हैं, ऐसे प्रेमी के हृदय में आराध्य देव संपूर्ण भार संभाल लेते हैं। सारे कार्य हो रहे पर आराध्य देव करवा रहे हैं। पूज्य राधा बाबा को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने बताया कि इस समय जो मैं वाणियों का संपादन कर रहा हूं तो हनुमान प्रसाद पोद्दार नामक शरीर में बैठकर मैं कर रहा हूं, वो नहीं, वो तो मेरे में लीन है। अब मैं वाणियों का संपादन स्वयं मैं कर रहा हूं। भाई जी के लिए बताया, बाहरी क्रियाएं स्वयं प्रभु बैठकर हृदय में कराते। वैसे यंत्रारूढ़ान मम माया, सम त्रिगुण माया के द्वारा यंत्र में आरूढ़ की तरह हो रहा है, लेकिन उस महाभागवत के हृदय में स्वयं भगवान बैठकर कराते हैं। भगवदाकार वृत्ति 2-4 मिनट का ही अभ्यास साधक को प्रारंभ में करना चाहिए। कई बार कहा है कि कभी ऐसी स्थिति हुई आपकी कि आप जागृत हैं, आपको शरीर का भान नहीं, कि आप बैठे हैं जागृत, मंत्राकार वृत्ति चल रही, या रूप सामने है, या प्रिया प्रीतम की कोई लीला चल रही हो, आपको 2 मिनट 4 मिनट शरीर की शुद्धि नहीं, या आप सेवा में हैं, आपको शुद्धि नहीं। कुछ मिनट शरीर को भूल जाना कभी हुआ है जीवन में? बोले हाँ हुआ, 6-6 घंटा भूल गए, बोले नींद में। वो बात नहीं, जागृत में चेष्टा युक्त होते हुए भी आपकी शुद्ध न रहना, यंत्रवत चेष्टाएं हो रही लेकिन आप केवल आराध्य देव में, ऐसी निरंतर स्थिति प्रेमी की होती, कैसे कोई पकड़ पाएगा? चित्त एक है और वो चित्त चोर प्रभु के रूप में नाम में लग गया है। जैसे गोपियों की दशा थी कि उधो मनन भय 10-20, चलते फिरते उठते बैठते हर समय श्री कृष्णाकार वृत्ति। प्रेमी सदैव अपने प्रेमास्पद को देखना, प्रेमास्पद का चिंतन करना, प्रेमास्पद में तन्मय रहना, इसके सिवा और कुछ नहीं। जाके ही में बस गई मोहन की मुस्कान, नारायण ताके ही और न लागत ज्ञान। अब चाहे जितना उपदेश करे कुछ समझ में नहीं, बस राधा राधा राधा, हृदय केवल अपनी प्यारी जू के नाम में, प्यारी जू के रूप में। जो महात्माओं का संग करते हैं, नाम जप करते हैं, नियम निष्ठा से चलते हैं, जो धर्म विरुद्ध आचरण उनको नहीं करते हैं, उन्हीं को ये महान सुख मिलता है, प्रेम रस।
और अपने लोगों के ऊपर कृपा है कि रोज सत्संग मिल रहा है, रोज भगवत मार्ग की शुद्ध बातें सुनने को मिल रही। इसलिए प्रार्थना है कि नाम ना छूटे। अगर नाम छूटता है तो फिर साधना में कच्चाई बनी रहेगी। नाम निरंतर चलाने की कोशिश करो, प्रियालाल के चरणों के आश्रय के बल से हो जाएगा। और अपने जीवन का एक लक्ष्य रख लो, अंदर से लक्ष्य बना कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी। कैसी होती है भगवत प्राप्ति, क्या सुख मिलता है, छोड़ो। एक लक्ष्य बना लो, मुझे सब कुछ करते हुए जो धर्म है, चाहे गृहस्थ धर्म हो या विरक्त धर्म, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। एक झूठे से संकल्प लो, ये बिल्कुल जादू की बात कह रहे हैं। किसी से आप रोज कहो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, झूठे से शुरू करो। और आप एक दिन देख लेना, आपके अंदर आने लगेगा, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। बिल्कुल ये है। एक लाल स्वामी नाम के सिद्ध महापुरुष हमें गंगा किनारे मिले थे। उन्होंने बोला था, डायरी में आज भी लिखा है, उन्होंने कहा था जो तुम बनना चाहते हो वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। ये जादू है एक, तुम सोचो। अब तो हम भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच रहे हैं, भगवान हमें मिलने वाले ही हैं निश्चित। अब तो भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच रहे हैं, भगवान हमें मिलने वाले हैं निश्चित। अब तो समय आता चला जा, आप देखोगे आप इसका जो आप परिणाम देख रहे हैं चिंतन का, कि सब निगेटिव सोच रहे हैं, भगवान की तरफ सोचने की क्षमता नहीं रह गई। इन विषय भोगों ने इधर ही गिरा दिया, तो वही हालत हमारी हो रही। चिंतन चिंतन, केवल सोच, यही बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करा देती है। इसलिए अपनी सोच को बदलो। हम सब प्रभु के हैं, कहीं कोई मेड़ ऐसी नहीं है जो हमें प्रभु से प्राप्ति में बाधा पहुंचा दे। सच्ची मानना साफ स्वाप्निक है, सत्य है तो केवल भगवान का चिंतन। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राधा 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 प्यारे मान लो, कुछ समझ में ना आवे या ना आवे, कुछ छोड़ पाओ या ना छोड़ पाओ, ये पकड़ लो, राधा 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 राधा। कलिकाल है, साधन पद्धति समझना बहुत कठिन है। राधा 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 सब साधनों का सार है। ये परम धन राधा नाम आपको भगवत प्राप्ति करा देगा।